Again, welcome. How are you, my dear students? Today we are going to discuss a next topic, non-uniform motion. Okay. In previous, we discussed on position time graph and velocity time graph. Okay. Velocity time graph is used for find the displacement of the object. Okay, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी गिवन टाइम इंटरवल में हम ये फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए था. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा था ग्राफ में. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. ओके, नॉन यूनिफॉर्म जैसा नाम से क्लियर है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है. ठीक है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म इफ इट अंडरगोज equal displacements in unequal interval of times, howsoever small this interval may be. Okay, what is non uniform motion? किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट को अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या करता है, कवर करता है. ठीक है, सपोज कुछ डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने 30 मिनट्स में कवर करी. ओके, अनदर वही जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट 30 किलोमीटर हाफ एन आवर में उसने कवर करी. सेम वही 30 किलोमीटर डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर करी. कुछ अगले इंस्टेंट पर मीन्स वही डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट में कवर करी. मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन टाइम इंटरवल सभी का क्या है, अलग अलग है. तो इन दिस केस वी कैन से दैट the object is moves in non-uniform motion. Okay, this non-uniform motion, the velocity of object is different at different instants. Okay, इसमें जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो हर एक इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मीन्स हर एक टाइम इंटरवल पर क्या होगी, डिफरेंट होगी. ओके, नाउ व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी? इसी में हम कुछ टर्म्स जो है वो डिफाइन करेंगे, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट हैज वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंज विथ टाइम. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, या तो उसकी स्पीड या डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, चेंज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी. ओके, नाउ सेकंड इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी. जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द एवरेज स्पीड? It is the ratio of change in position or displacement. देखिए डेल एक्स वेक्टर लगा हुआ है, डेल एक्स मतलब चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल डेल टी. ओके, तो ये जो दोनों का रेशियो होगा वह क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? वी राइट हियर. Okay, okay, the average velocity is displacement upon time. Okay, and
डेल एक्स बार अपॉन डेल टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल एक्स बार वेक्टर अपॉन डेल टी। ओके, to understand the concept of average velocity or how we will get this formula from the position time graph, we consider a position time graph like this. Okay, in this graph the velocity, or we can say that the object is in non-uniform motion. Why the object is in non-uniform motion? Because the line is not straight. Okay, यहाँ पर जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, ये एक नॉन लीनियर लाइन यहाँ पर है पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, द ऑब्जेक्ट जो है वो किस मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इस ग्राफ पर हमने दो पॉइंट कंसिडर किए हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट जिसकी पोजीशन क्या है, x1 है और टाइम इंटरवल कितना है, t1। बी पॉइंट जिसका पोजीशन कितना है, ओरिजिन से x2 पोजीशन पर है और उसका टाइम इंटरवल कितना है, t2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को यहां से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए व्हाट इज डेल टी। डेल टी इज व्हाट, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये t2 है, ये कितना है, t2 है, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, t1 है। तो ये स्पेस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, या ये टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1। ये पूरा t2 है और ये t1 है, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक x2 है और ये x1 है, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1। या इसे हम लिख सकते हैं डेल x और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल t। ओके, देखिए, कंसिडर अ पोजीशन टाइम ग्राफ इन विच 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ। दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, a एंड b। द चेंज इन पोजीशन इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1। ये होगा पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है, पहले x2 पे था, अब कहां पर है, x1। ठीक है, तो पोजीशन में चेंज कितना होगा इस इंटरवल के अंदर, t2 से t1 में हो जाएगा x2 माइनस x1। ओके, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। ये जो AB है, ये स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स हमने यहाँ पे एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। एंड टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1। चाहे तो आप यहाँ पे लिख दें x2 माइनस x1, और इसको लिख दें, इसको क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x अपॉन t2 माइनस t1। व्हाट इज x2 माइनस x1, दैट इज डेल x, और व्हाट इज t2 माइनस t1, डेल t। और यही जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, या v बार से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, वही स्लोप की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी, दैट इज डेल x अपॉन डेल t। ओके, so this is all about the average velocity, and now we will discuss on instantaneous velocity. Okay, average velocity, instantaneous velocity क्या होती है, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, वैसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो फास्ट चल रही है और आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उस गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो कितनी थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक, तो
उस केस में हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कोई गाड़ी 30 मिनट्स में कवर कर रही है। कितने में कवर कर रही है? 30 मिनट में कवर कर रही है। तो आपसे पूछा जाए कि 40 किलोमीटर को 30 मिनट में कवर कर रही है, तो आपसे पूछा जाए कि 18 मिनट पर उस कार की या उस व्हीकल की वेलोसिटी कितनी थी। मतलब आपसे पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ लिया है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हम वेलोसिटी बताते हैं किसी व्हीकल की, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t is defined as the limit of average velocity as time interval del t around time t becomes infinitesimally small, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वह वेलोसिटी है, ठीक है, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं? ये एवरेज वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी की लिमिट लेते हैं, लिमिट का मतलब क्या है कि उस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में। अभी मैं आपको ग्राफिकली ये जो डेफिनेशन है ये पूरी आपको समझा दूँ किस तरीके से हम बताते हैं कि ये जो डेल टी है ये जीरो की तरह आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला क्या है? वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू व्हाट? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है डेल एक्स अपॉन डेल टी या डी एक्स बाय डी टी। मतलब क्या है? जब भी हम इस पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, ये ही जो है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। इसको मैं आपको ग्राफिकली अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए इस ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसमें हमने दो पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो 4 सेकंड पर है और बी पॉइंट कहाँ पर है? 8 सेकंड पर, ठीक है। मतलब डेल टी कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल टी? डेल टी की वैल्यू कितनी होगी? 4 सेकंड। 8 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 सेकंड, ओके। जब टाइम इंटरवल आपके पास में 4 सेकंड है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? ए बी है। मतलब ये जो स्लोप है वो क्या है? ए बी है, ठीक है। अभी जब टाइम इंटरवल कितना था? 4 सेकंड, तो ये स्लोप कितना है? ए बी है। अब आपने क्या किया? इस टाइम इंटरवल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया मतलब आपने इसको क्या कर दिया? 3 सेकंड कर दिया। क्या कर दिया? इसको 3 सेकंड कर दिया। जब आपने इसको 3 सेकंड किया तो क्या होगा? 3 सेकंड है, इसका मतलब क्या है? 7। ये कहां पे आ जाएगा? ये पॉइंट खिसक के कहां पे आ जाएगा? 8 से कहां पे आ जाएगा? 7 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए बी अब आपका क्या बन चुका है? यहाँ पे ए सी बन चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। स्लोप है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अभी ऐसा था, अभी कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया, ठीक है। फिर आपने डेल टी कितना लिया? 2 सेकंड लिया। इसका मतलब आप कहां पर आ गए? अब 6 पर आ गए। कहां पर आ गए? आप 6 पर आ गए। डेल टी कितना हो? 2 सेकंड। मतलब टाइम इंटरवल एक तो T1 कितना है? 4 सेकंड, और T2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब आप यहाँ पर कहाँ है? इस पर। तो ये स्लोप फिर ए बी से क्या हो गया? ए डी हो गया। ए बी से क्या हो गया? ए डी हो गया, ठीक है। अगले में आपने क्या किया? जब टाइम इंटरवल कितना ले लिया? बिल्कुल 1 ले लिया। 1 ले लिया मीन्स आप कहां पर है? कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका ए एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए एफ बन जाएगा। जब आपने टाइम इंटरवल, मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, टाइम इंटरवल आपने कितना लिया? 1 सेकंड लिया, तो ये क्या है? ए एफ है, ठीक है।
नेक्स्ट आपने टाइम इंटरवल कितना ले लिया, 0 ले लिया। इसका मतलब आप 0 की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। 0 की तरफ आप क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये यहाँ पर आ गए, जस्ट यहाँ पर आ गए, ये 0 की तरफ आप आ रहे हैं, मतलब आप एग्जैक्ट 0 नहीं, आप 0 की तरफ आ रहे हैं। 0 की तरफ आ रहे हैं मतलब आप कहीं यहीं पर हैं, बीच में आप यहीं पर हैं। तो इस लाइन पर जो टेंजेंट बनेगा, इस लाइन पर जो टेंजेंट बनेगा, वही टेंजेंट आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि आपको इस इंटरवल के बीच में ना t1 कितना है आपका यहाँ पे 4 और t2 कितना है 5, तो इसके बीच में आपको क्या मिल जाएगी, ये एक क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया। किसी भी लाइन पे टेंजेंट क्या होता है, देखिए ये ऐसी लाइन है, ठीक है, इस पर आप टेंजेंट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं टेंजेंट, इस तरीके से बनाएंगे ना टेंजेंट, ठीक है, कोई भी कर्व पर टेंजेंट इस तरीके से बनाते। तो यहाँ पर आपने टेंजेंट जो है वो ये बनाया, तो ये जो टेंजेंट बना है वही आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से क्या हो गई, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इन द पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये क्या पोजिशन टाइम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होगी, वैल्यू रहेगी। ठीक है, आप ग्राफ बना लीजिए। ओके, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is defined as the slope of position time graph at position corresponding to the instant of time। ठीक है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होगा वही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी। इसका मतलब ये है डेल एक्स बाय डेल टी, इसका मतलब ये कि जो डेल टी है वो 0 की तरफ आ रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखा पहले ये 8 था, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, अब ये इधर और इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये स्लोप मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये टेंजेंट मिल जाएगा, वही क्या होगा, वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस की। ठीक है, अब इसको बना लीजिए।